14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज डे दिवस मनाया गया। शिविर कैंप में लगा मरीजों की हुई फ्री जांच। आज आगरा के सिकंदरा स्थित चिरंजीवी नर्सिंग होम में डायबिटीज दिवस प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाया गया और डायबिटीज के मरीजों की फ्री जांच और चेकअप और मधुमेह स्क्रीनिंग भी की गई। तो वहीं जानकारी देते हुए फिजिशियन कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर चंदन कुमार ने बताया कि डायबिटीज में जो हम एक दवा सुई के रूप में लेते थे, उसकी खोज डॉक्टर वंटिंग ने की थी। उनके जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार से डायबिटीज दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य मरीजों को डायबिटीज के प्रति जागरूक करना है। लोगों को किस तरह से डायबिटीज जैसी बीमारियों से बचना चाहिए, किस प्रकार से इसे कंट्रोल करना चाहिए। अभी न्यूज़ के लिए प्रदीप कुमार की रिपोर्ट, आगरा। मेरा नाम डॉक्टर चंदन कुमार है। मैं एक फिजिशियन कार्डियो डायबिटोलॉजिस्ट आगरा सिकंदरा में कार्यरत हूँ। जी सर, आज जो फ्री आपने लगा रखा है शुगर फ्री वाला आज दिवस है, किस तरह के आज मरीजों में आज विश्व डायबिटीज दिवस है। जो डायबिटीज में जो हम एक दवा इंजेक्शन के रूप में, सुई के रूप में कहें, इंसुलिन देते हैं, उसकी खोज डॉक्टर बैंटिंग ने की थी और उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पे हम लोग प्रतिवर्ष यह डायबिटीज दिवस मनाते हैं, जिसका उद्देश्य ये है कि एक तरह से जागरूकता का कार्यक्रम है, ताकि जो हमारे मरीज हैं, जो मरीज के अलावा भी जो उनके केयर टेकर हैं, यानी उसके साथ रहने वाले लोग, उनके संबंधी, उन लोगों को भी यह जानकारी होनी चाहिए कि डायबिटीज़ क्या होती है, इसे कंट्रोल कैसे किया जाता है और इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अगर कभी कुछ ऐसा उनके मरीज के साथ होता है, कुछ ऐसा व्यवहार देखते हैं, तो कैसे उसे नोटिस करें, कैसे डॉक्टर से संपर्क करें या बिना संपर्क किए कैसे उसे खुद से उसे ठीक कर सकें। इस तरह की कई बातें डायबिटीज़ में हैं जो एक तरह से ज़रूर से हर किसी को मालूम होनी चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ का व्यक्ति अपने आप में कई तरह की प्रॉब्लम्स लेकर आता है और कभी भी कुछ ऐसी घटना होने पर लोग बिल्कुल ही घबरा जाते हैं। अगर उन्हें पहले से थोड़ी बहुत भी जानकारी हो तो कई सारी बीमारी जो उन डायबिटीज़ के कारण होती है उससे बचा जा सकता है। सर, देखा रहा प्रदूषण भी बहुत बढ़ चुका है। उसकी इस बार दीपावली को पटाखे उड़े थे, उसकी वजह से प्रदूषण बढ़ गया, तो दिक्कतें आ रही हैं फिजिशियनों। किस तरह के सर प्रदूषण से बचना चाहिए? देखिए, दीपावली ही नहीं, जो हमारे यहाँ स्टबल बर्निंग कहते हैं, मतलब जो कूड़ा करकट है, जो खेतों में जो धान कटाई के बाद, गेहूं कटाई के बाद जो रह जाती हैं, उसको जो लोग जलाते हैं, इस तरह से कई सारी चीज़ों के कारण धुआं फैलता है और अभी का वातावरण ऐसा होता कि धुआं ऊपर उठकर निकल नहीं पाता, तो ये एक तरह से फंस जाता है हवा में, जिसे स्मॉग कहते हैं। तो स्मोक प्लस फॉग, स्मॉग, SMOG, स्मॉग। तो ये जो स्मॉग है, ये दम घुटने का कारण बनता है। ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, पॉल्यूशन बढ़ने लगता है। आपने देखा भी होगा AQI इंडेक्स आजकल आसानी से माप लिया जाता है, तो उससे पता चलता है कि हवा कितनी प्रदूषित हो गई है। अब जिस तरह से ये है, तो हमारी सलाह होगी कि जो भी हमारे सांस के मरीज हैं या जिन्हें पहले कोरोना हुआ था या सांस के मरीज के जो भी संबंधी हैं, उन्हें ज़रूर से अभी से बचाव कर लेना चाहिए। जहाँ तक हो सके घर के अंदर रहें। जब कभी बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनकर ही निकलें, ऐसा ज़रूर सुनिश्चित करें। इसके अलावा जो सांस के लिए एक्सरसाइज बताई जाती हैं, वो भी समय समय पर ज़रूर से करते रहें और जो भी दवाइयाँ डॉक्टर के द्वारा बताई गई हैं, जैसे कुछ जो सांस के मरीज होते हैं उन्हें इनहेलर्स या रोटा हेलर्स की दवाइयाँ दी जाती हैं, जो वो कैप्सूल से खींचते हैं या मुंह के द्वारा लेते हैं, नाक के द्वारा लेते हैं। इस तरह की दवाइयों के डोज को ज़रूर से अपने डॉक्टर से सही करा लें और उसे बंद ना करें जब तक कि डॉक्टर ना कहें। मैं विजय कुमार श्रीवास्तव, चिरंजीवी नर्सिंग होम में डायरेक्टर हूँ। ऐसा आज किस तरह का कैंप लगाया आज? ये आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है, मधुमेह दिवस। इस पे आज जितने भी मरीज हैं उनकी सबकी स्क्रीनिंग की जा रही है मधुमेह की, जो कि फ्री ऑफ कास्ट है। और डायबिटीज़ जो है, डायबिटीज़ होती है हमारी लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए। लाइफ स्टाइल को चेंज करना ही डायबिटीज़ का सबसे बड़ा चीज़ वो है। और आज एक जागरूकता दिवस के रूप में भी हम इसको जो है चला रहे हैं, मरीजों को समझा रहे हैं कि डायबिटीज़ से कैसे बचाव किया जाए। अगर आप डायबिटिक हैं तो उस पर घबराएं नहीं। डायबिटीज़ ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिससे कि आपको
कोई दिक्कत हो, लेकिन उस पर सिर्फ आपको अपने जीवन की दैनिक दिनचर्या को चेंज करना होगा। दैनिक दिनचर्या में हमारे जैसे सुबह उठ करके हमको थोड़ा सा व्यायाम करना, आज के बहुत भागदौड़ वाले जीवन में जैसे हमारा पैदल चलना बिल्कुल नहीं हो पाता है, तो हमारा प्रयास ये करना कि हम पैदल कैसे चल सकते हैं। हमारे पास अगर समय नहीं है तो हम कहीं अगर शॉपिंग करने जा रहे हैं तो कार को हम अपनी थोड़ा सा दूर पार्क करें और पैदल चल करके हम जा करके शॉपिंग मॉल तक या जहाँ भी जिस दुकान में जा रहे हैं तो वहाँ जाएं। ऐसे हमको पैदल चलें। अगर हम किसी बिल्डिंग में जा रहे हैं तो वहाँ पे हम प्रयास करें कि लिफ्ट का यूज़ नहीं करें, हम सीढ़ियों से चढ़ें, जिससे कि हमारी जो है फिजिकल एक्सरसाइज भी होती रहे। मैं तो देखा है लगातार ऐसे आप काम करते रहते हैं, गरीबों के लिए बड़ी सुविधा देते रहते हैं, गरीब होते हैं उन्हें फ्री चेकअप वगैरह फ्री इलाज कर रहे हैं, तो क्या संदेश वैसे इस पर यह है कि एक हमारे मेडिकल फील्ड में नहीं है, हर व्यक्ति को जिस भी फील्ड में है उस फील्ड में गरीब जनता के लिए एक अवेयरनेस और जो उससे हो सके हमेशा जो है अपने हिसाब से उसकी सेवा करती रहना चाहिए। कि हमारा ये मानव जीवन जो है जो मिला है, हमको अगर ईश्वर ने जिस लायक किया है उस लायक अगर हमको भगवान ने बनाया है तो हमको जो है हर व्यक्ति की सेवा करने का पहला जो है हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो खासकर हमारी मेडिकल फील्ड में मैं सभी से ऐसा जो है निवेदन करना चाहूँगा कि सभी लोग जो है मरीजों का ध्यान रखें और जो गरीब मरीज है जो वो है, और ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम और फ्री कैंप लगाते रहें जिससे कि गरीबों का भला हो सके। वधू वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन्स के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वेयर साड़ियां एंड ड्रेसेस, कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियां, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियां अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध हैं। बस आपको बढ़ाना है एक कदम जो जाता है वधू वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधू वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाएं और भी खास। वधू वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।